नमस्कार। चलिए बात करते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक यानी कर्म अलाइनमेंट तकनीक पर। इसमें बताया गया है कि कैसे ग्रह हमारे जीवन में हमारी कर्म प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं और हम उन्हें अपने अनुकूल कैसे बना हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। यह तकनीक न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति का एक जरिया है, बल्कि इसमें जुड़ा है ग्रहों के विभिन्न संयोगों का महत्व भी, है ना? हाँ, सही कहा आपने। इसके तहत ग्रहों की स्थिति, डिग्री और उनके बीच के 1, 5, 9, 2, 12 और 1, 7 संबंधों का अध्ययन किया गया है। मतलब जब हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं तो ये दर्शाता है कि कौन सा ग्रह किसका असर ले रहा है। हाँ, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कर्म अलाइनमेंट की बात से। इसमें कहा गया है कि हम अपने अच्छे कर्मों को कैसे इस ब्रह्मांडीय समन्वय में ढाल सकते हैं, जिससे हमें अच्छे फल मिले। बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि कर्म केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक हॉबी की तरह है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। जैसे अगर हम अपने विश्वासों और आदतों को सही दिशा में मोड़ें तो जीवन में खुशियाँ और सफलता अपने आप आ जाती हैं। हाँ, सही पकड़े हैं आपने। और देखिए, इसमें ग्रहों के प्रभाव को समझाकर बताया गया है कि कैसे मुंड, सौर, मंगल, शुक्र आदि हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति खुद को जीवा से जोड़कर बताते हैं, जबकि शुक्र धन और वैभव का प्रतीक है। तो ये बात भी सामने आती है कि अलग-अलग ग्रहों की चाल से हमारी शिक्षा, करियर, धन संपदा और यहाँ तक कि हमारे मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित होते हैं, है ना? सही कहा, उम्म, सही कहा। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे जैसे कि शुक्र और राहु का संयोजन हमारे धन के नए स्रोत खोलता है, या फिर शुक्र और शनि का मेल समुचित अनुशासन और धन वृद्धि का कारण बनता है। सही है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा उलझन में डाल देती है, जब ग्रहों की डिग्री की बात होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये डिग्री कैसी भूमिका निभाती है? हाँ, बिल्कुल। डिग्री का मतलब है कि कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह पर कितना प्रभुत्व रखता है। उदाहरण के तौर पर अगर बृहस्पति और शनि तृण के संबंध में हो तो जो ग्रह ज्यादा डिग्री वाला होगा वही प्रभावपूर्ण माना जाता है। इससे पता चलता है कि उस ग्रह की ऊर्जा पहले ही दूसरे ग्रह की ऊर्जा को अपने अंदर समेट चुकी है। हाँ, सही। और यहाँ से निकलता है यह निष्कर्ष कि हमें अपने जीवन में ग्रहों के इस संयोजन को समझकर उनकी दिशाओं और प्रभावों के अनुसार अपने कर्म को आकार देना चाहिए। बात करते हैं सैटर्न और करियर की। इसमें बताया गया है कि शनि, जो कर्म का कारक है, करियर के लिए कितना अहम होता है। बिल्कुल, शनि के साथ बृहस्पति का जुड़ाव करियर में भाग्य और मार्गदर्शन का संकेत देता है। इनमें कहा गया है कि शनि और सूर्य का संयोजन परिवारीय व्यवसाय या सरकारी क्षेत्रों में सफलता ला सकता है। हालांकि इसमें कभी-कभी अहंकार के कारण संघर्ष भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शनि और सूर्य का संयोजन हमेशा नेगेटिव असर भी दिखाए? कभी-कभी तो कभी लोग कहते हैं कि इससे पेशेवर जीवन में बाधाएं आती हैं। बिल्कुल, यह एक संवेदनशील विषय है। जब शनि और सूर्य मिलते हैं तो अहंकार की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से इस ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो ये संयोजन, जैसे कि गुरु शिष्य संबंध में, करियर में बड़े अवसर खोल सकता है। हाँ, सही बात है। चलिए अब बात करते हैं मर्क्यूरी और शिक्षा की। इसमें कहा गया है कि बुध हमारी शिक्षा, बुद्धि और व्यापारिक क्षमताओं का निर्धारक है। हाँ, और इसमें बताया गया है कि बुध की स्थिति के अनुसार हम अपने ज्ञान के स्तर और व्यावसायिक निर्णयों को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें रोचक बात यह है कि बुध के साथ अन्य ग्रहों जैसे मंगल, शुक्र और राहु के संबंध में भी बहुत कुछ लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर बुध और मंगल का संयोजन तकनीकी क्षेत्रों में सफलता की ओर इशारा कर सकता है, परंतु इसके लिए शारीरिक सक्रियता भी आवश्यक है। हाँ, हाँ, सही बात है। इसी तरह राहु और बुध का संयोजन कुछ अनपेक्षित मोड़ ला सकता है,
जैसे कि स्मरण शक्ति में वृद्धि या कभी कभार असामान्य बुद्धिमत्ता, जो ऑनलाइन शिक्षा में भी फायदेमंद हो सकती है। वाह, यह तो बड़ा ही रोचक है। अब बात करें धन और संपत्ति की। इसमें शुक्र का योगदान है ना? हाँ, शुक्र धन, वैभव और सौंदर्य का प्रतीक है। इसमें बताया गया है कि शुक्र के विभिन्न संयोजनों से व्यवसाय, संपत्ति और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य और शुक्र का संयोजन अगर सही ढंग से संतुलित किया जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और धन दोनों में सुधार हो सकता है। मम्मा, बिल्कुल। लेकिन अगर शुक्र के साथ राहु का मेल हो जाए तो क्या नतीजा हो सकता है? सही सवाल है। शुक्र और राहु के मेल से धन में वृद्धि हो सकती है, परंतु वैवाहिक या व्यक्तिगत संबंधों में उथल पुथल भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन ग्रहों की ऊर्जा का सही संयोजन और स्थिति ही सफलता की कुंजी है। हाँ, सही। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न ग्रहों के संयोजन, जैसे कि शनि और शुक्र या शुक्र और बुध, अलग अलग पेशेवर और व्यक्तिगत पहलुओं को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, और इसमें एक बात मुझे समझ में आती है कि ग्रहों को सही से समझकर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, इस तकनीक का उद्देश्य यही है कि अपने कर्मों और ग्रहों के संयोगों को समझकर हम अपने जीवन के अनुभवों को बेहतर बना सकें। इसे वास्तविकता में उतारने के लिए हमें अपने विचार, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि हमारे पारंपरिक विश्वासों को भी समझना होगा। हाँ, बिल्कुल। अब हमें बात करनी चाहिए चंद्रमा और अवचेतन मन की। इसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रमा हमारी भावनाओं, मनोभावों और अवचेतन स्तर को प्रभावित करता है। हाँ, चंद्रमा को अवचेतन का प्रतीक माना गया है। उसके साथ शनि का संयोजन यह दर्शाता है कि कैसे सीमाओं और अनुशासन के माध्यम से हम अपने अंदर की भावनात्मक तंगी को दूर कर सकते हैं। क्या यह भी है कि चंद्रमा और शुक्र के संयोजन में पारिवारिक रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव आते हैं, जैसे कि सास-ससुर और बहू के रिश्ते? सही पकड़ा आपने। चंद्रमा और शुक्र के मेल से घरेलू जीवन में कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह धन और पारिवारिक सौहार्द दोनों लाई जा सकती है। हाँ, हाँ। अब बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की। इसमें बताया गया है कि बृहस्पति की ऊर्जा ज्ञान, विस्तार और भाग्य को निर्धारित करती है। अगर बृहस्पति का सही उपयोग किया जाए तो न केवल शिक्षा में बल्कि करियर में भी सफलता मिलती है। और साथ ही इसमें शनि के साथ बृहस्पति का संयोजन, जो कि राजयोग भी कहा गया है, वो करियर में स्थिरता और समृद्धि की ओर संकेत करता है। बिल्कुल सही। बृहस्पति और शनि का अच्छा संयोजन गुरु की आशीर्वाद की तरह होता है, जिससे न केवल व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्नति करता है बल्कि समाज में भी एक सम्मानित स्थान हासिल कर लेता है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। अब बात करें उन उपायों की जो धन में सुधार लाने के लिए सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किस तरह के ग्रह संयोजन के हिसाब से हम दिव्य अर्चना या न्यास कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य और शुक्र वाला व्यक्ति भगवान राम को अर्पित करे। हाँ, इसमें एक रोचक पहलू है। ग्रहों के अनुसार धन को संबंधित देवताओं को अर्पित करने से कर्म संरेखण और सकारात्मक ऊर्जा को जगाया जा सकता है। जैसे चंद्रमा शुक्र के संयोजन वाले व्यक्ति भगवान कृष्ण को हाँ, अर्पित कर वाह! सकते हैं। इसी तरह शुक्र के साथ राहु, केतु या शनि के मेल में भी ऐसे उपाय बताए गए हैं ताकि जीवन में धन, सफलता और संतुलन बना रहे। सुनिए, यहाँ एक और रोचक बात है कि ग्रहों के संयोजन का उपयोग सिर्फ करियर नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा, प्रेम संबंधों और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी होता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए बुध के साथ मंगल का संयोजन तकनीकी फील्ड में उत्कृष्टता ला सकता है, जबकि बुध का केतु के साथ मिलना शिक्षा में कुछ कठिनाइयों को दर्शाता है, परंतु लेखन के माध्यम से
समाधान भी संभव होता है। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कभी-कभी ये उलझनें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ग्रहों के प्रभाव इतने निर्णायक होते हैं या हमारे व्यक्तिगत प्रयास भी उतने महत्वपूर्ण हैं? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है ग्रह हमारे मार्गदर्शक तो हैं, परंतु हमारी अपनी मेहनत, जागरूकता और सकारात्मक सोच ही हमें सही दिशा में ले जाती है। इन तकनीकों का उद्देश्य हमें अपने कर्मों के प्रभाव को समझना और उसे सुधारना है, न कि भाग्य को हाँ, चढ़ाव देना। बिल्कुल। अंत में हमें यही समझना होगा कि कार्मा अलाइनमेंट टेक्निक हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, धन हो या मन की शांति, हमारी सोच, हमारे कर्म और उनके परिणाम मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं। और यह तकनीक हमें बताती है कि हम अपने ग्रहों की ऊर्जा के अनुसार अपने कर्मों को ढालकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही कहा। ऊह, सही कहा। तो कुल मिलाकर इस डिस्कोर्स में हमने देखा कि कैसे ग्रहों का सही ज्ञान हमें अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्म सुधार और सफलता की कुंजी प्रदान कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। यह चर्चा वाकई में बहुत ही जानकारीपूर्ण और स्पष्ट थी। मुझे लगता है कि सुनने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने कर्मों और ग्रहों के मेल को समझकर हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। सही कहा। और यही संदेश है। अपने ग्रहों और कर्मों को समझकर हम जीवन में उन हरित पथों की ओर अग्रसर हो सकते हैं जहां सफलता, शांति और संतुलन हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा हर एक को नई दिशा देगी और वे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल।